तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम इनविक्टा पर रवि सर के साथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती है पहले उससे शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल है, क्या होते हैं पॉलिनोमियल, क्या मतलब सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो आज पॉलिनोमियल जानेंगे। देखो पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है हमारा मैनी। ठीक है बच्चों, ये पॉली का मतलब क्या होता है हमारा मैनी। क्लियर, क्या होता है मैनी। और नॉमियल्स मतलब क्या है, टर्म। क्या है ये, टर्म। तो मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारी टर्म्स से मिलकर जो बना है। ठीक है, बहुपद, जैसे हिंदी में कहते हैं हम बहुपद, हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। है ना, तो क्या है मैनी टर्म। तो मैं बता रहा था हिंदी में इसको हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं इसको, पूरे को बहुपद कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको हम बहुपद। बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब टर्म। तो बहुत सारी टर्म जब मिलके बनती हैं। पर अब देखो टर्म क्या होती है, पद क्या होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे कह लेते हैं बहुत सारे, बहुत की बात हो रही है। तो अभी धीरे धीरे करके हम इसमें स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें लेकर चलेंगे। इंट्रोडक्शन है आज का टाइम पे। पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है वेरिएबल और कॉन्स्टोनेंट से। ठीक है, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट से। तो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्रिंस। किससे, हमारी वेरिएबल और कॉन्सोनेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं, कौन बच्चा बताएगा, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। देखो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, अब हमेशा के लिए आपकी तकलीफ दूर कर देंगे। किसकी, आपके पॉलिनोमियल की। जितनी भी समस्याएं होंगी, मैं गारंटी लेता हूं कि जितनी भी समस्याएं होंगी आपके इस चैप्टर से संबंधित, वो सारी की सारी खत्म आज के बाद। अब मैं कहूं कि अल्फा, ये वाला अल्फा या बीटा, ये मान लेते हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है, पर ये तो अल्फाबेट नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये भी तो वेरिएबल है, इनको भी तो मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। पर अल्फाबेट ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल। वेरिएबल से संबंधित मतलब समझो पहले। देखो हर चीज का हमें मतलब समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर, लेकिन जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की। कई बार क्या होता है, अगर आपको चैप्टर की नॉलेज है और जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है, आप कुछ ना कुछ उसके साथ कर आते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छा उसके साथ कर ही आओगे। तो देखो इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ये करना है। देखो वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, या ए है, या टी है, चाहे पी है, चाहे कोई भी हो, एटसेट्रा। वेरिएबल का मतलब है जिसमें वेरी, वेरी शब्द आ रहा है ना, वेरी। वेरी का मतलब जैसे कहते हैं ना टेम्परेचर वेरी हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। वेरी का मतलब बदल रहा है। तो जो चीज बदले और जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो, जो बदलती रहे, उसे हम वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जैसे एक्स की वैल्यू अभी के लिए 2 है, अगली बार मैं एक्स की वैल्यू 3 कर दूंगा, तो अगली बार मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहेगी। वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं, हमारे बदलते रहते हैं। ठीक है, और वहीं कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू। सीधा सीधा समझ लो, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू की वैल्यू जैसे 9 है, मान लो 9 की वैल्यू 9 ही होगी, कुछ और तो नहीं हो सकती अगली बार। है ना भाई, अगली बार कहीं पे लिख के देखोगे, लिखा हुआ देखोगे 9, तो क्या उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। एक्स हो सकता है कहीं लिखा है, तो एक्स का हर सवाल में हो सकता है एक्स की वैल्यू अलग आए, एक्स की वैल्यू क्या है, अलग आए। तो अलग अलग आ सकती है, ये पॉसिबल है ना। वैल्यूज क्या हो सकती हैं, अलग अलग आ सकती हैं, किसकी, वेरिएबल की। पर कॉन्सोनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कॉन्सोनेंट है पर कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात, क्या होगी, वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स वैल्यू होगी।
तो ये बात होती है हमारी वेरिएबल की और कॉन्सोनेंट की। ठीक, अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा, आपका कह सकते हो कि देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, पीछे मतलब यहीं पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 2x² प्लस 3x माइनस 5। मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या है इसमें जरा ध्यान दे। ये 2 क्या है? ये 2 क्या है यहाँ पे बताएंगे जरा? ये 2 क्या है? 2 है यहाँ पे कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x²। क्या है यहाँ पे? 2 कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। क्या है बेटा? ये वेरिएबल है। ये क्या है? 2 यहाँ पे, ये पावर है। ये क्या है? हमारी पावर कह सकते हो, या फिर यहाँ पे डिग्री कह सकते हो इसको। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा, सवाल आएगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसे हम कहेंगे क्या? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बाकी ये क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर। और ये क्या है? यही हमारा कॉन्सोनेंट यानी कांस्टेंट। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये दोनों क्या है? हमारे ऑपरेटर हैं। तो बेसिकली कॉफिशिएंट है। अब यहाँ पे 3 क्या है? 3 है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे इसको। तो ये सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं, एक कॉपी पेंसिल लेके नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अगर आपको अलग समझना है स्टूडेंट, मतलब अलग थोड़ा सा अलग हाईलाइट होना है अगर अलग अदर स्टूडेंट से, तो भैया ये सारी चीजें समझ लो, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे हम, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे देखो, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होता है ऑफ टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। क्या इसका होता है? टर्म का कॉम्बिनेशन विद किसके साथ में? किसके साथ में टर्म होती है? यूजिंग, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग ऑपरेटर्स, यूजिंग ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स मतलब कौन से होंगे ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स भी डिफाइंड है, ठीक है। कौन से होंगे? हमारे जैसे प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस। प्लस माइनस ऑपरेटर में जो दिया होगा कॉम्बिनेशन किसका? टर्म का, वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड यूजिंग ऑपरेटर प्लस माइनस, ये हो गया। हो ये बात समझ में आ गई ना? चलो अब इसके बाद देखो क्या नीचे, अब प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो हम जैसे टर्म लिखते हैं, देखो ये 2x, ये एक टर्म है। 2x क्या है? ये भी एक टर्म है। मैं लिख दूं मान लीजिए 5x प्लस 2, ये भी एक टर्म है। टर्म मतलब ये 2 टर्म है। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। आपको कहोगे 5x जो है वो एक टर्म क्यों है, 2 टर्म क्यों नहीं है? तो बेटा देखो, टर्म को ध्यान रखो, मेरे बात को समझना और सुनना बड़े ज्ञान से, ध्यान से। ये जो टर्म मैंने शब्द लिखा है ना, इस टर्म पे, ये टर्म कब कब हो सकती है? देखो, या तो सिर्फ वेरिएबल हो तब भी वो एक टर्म कहलाएगा, या फिर आपका क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, यानी कांस्टेंट वैल्यू हो, तब भी वो एक टर्म कहलाएगा। या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो, तब भी वो टर्म कहलाएगा। या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट हो, तब भी वो एक सिंगल
टर्म कहलाएगा। तो सिंगल टर्म की बात हो रही है कि सिंगल टर्म वो कब कब कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल टर्म है और ये दो टर्म है। यहाँ पे टर्म कितनी है, 2, और यहाँ टर्म कितनी है, 1। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये पूरा, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो बात करते हैं, एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, मान लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, क्या लिख दूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 4y² प्लस 3y, ठीक है, -1। और ये भी क्या है मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है मेरा बेटा, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी हमारा एक एल्जेब्रिक ही एक्सप्रेशन है। और मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ x², अगर मैं लिख दूं सिर्फ एक x², तो ये भी बेटा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मान लीजिए, और मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे कि √x प्लस 3y, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और लिख देते हैं, मान लीजिए कि 1/x प्लस 3, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सब जितना भी मैंने यहाँ लिखा है, जितना भी सब लिखा है, ये सब के सब क्या है, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे, बट सारे के सारे मेरे क्या हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा रहे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने समझा कि ये सब का सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना, बात करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं, इसकी बात करेंगे। तो अभी आप इतना समझो कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो इस एल्जेब्रिक में से ही निकला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही निकला, इसका एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, समझ लीजिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पूरा का पूरा भंडार है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें से निकला एक पॉलिनोमियल छोटा सा बच्चा है। तो छोटा सा बच्चा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम समझेंगे क्योंकि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल लिया है, उसकी टीएनसीज है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, हम उन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, उन्हीं के लिए काम करेंगे और किसी के लिए नहीं। समझ में आ रही है बात, बोलो बात समझ आई इतनी, है ना, उसी पर काम करेंगे हम और किसी पर नहीं। तो हमें क्या बात करनी है, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा है, समझ लो इतने से, प्यार से समझो। देखो, स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर। बात आ रही है समझ में। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक क्या है, फॉर्म है, एक छोटी सी एक तरीका है, एक फॉर्म है लिखने का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के रूप में। तो पॉलिनोमियल कोई एक्सप्रेशन कब कहलाएगा, जब, बहुत ध्यान से सुनना, जब उसकी क्या हो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। क्या हो, एक होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अप टू सो ऑन, मतलब अप टू इंफिनिटी। बात आ गई समझ में, बोलो। ठीक है, तो होल नंबर क्या है बेटा, होल नंबर है हमारा क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब अगर पॉलिनोमियल की बात हो, जब भी पॉलिनोमियल की बात कही जाए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हों, उसमें आपको क्या देखना है, पॉलिनोमियल कौन होगा, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, एक होल नंबर हो। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फॉर्म होती है, जिसको हम लिखते हैं किसमें, कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर के रूप में लिखी होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं 3x² प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लेते हैं 4x क्यूब प्लस 3y, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x प्लस y, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अभी हम पॉलिनोमियल को समझ रहे हैं।
देखो पॉलिनोमियल मैंने समझाया क्या होता है। पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे जो वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हैं, होल नंबर हैं। कैसे हैं, होल नंबर। तो पावर को देखना है कि पावर कैसी हो, पावर कैसी होनी चाहिए हमारी नॉमिनल के मतलब पॉलिनोमियल के लिए, होल नंबर होनी चाहिए, एज अ होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं हुई, अगर तो पावर होल नंबर नहीं हुई तो साफ साफ कह देना, तो साफ साफ कह देना कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि मैं लिख दूं 2x की पावर -1, तो -1 एक होल नंबर नहीं है बेटा, -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, या फिर मैं लिख देते हैं कि √x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या होती है, 1/2, और 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, और 1/2 क्या है, होल नंबर के अंदर नहीं आता। 1/2 हमारा होल नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए हमारा √x भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियरली बात समझ लो। ठीक है, तो क्लियरली बात समझ आई कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि पॉलिनोमियल होते हैं जहां पे पावर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए वेरिएबल की होल नंबर। तो होल नंबर वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, बस इतना सा दिमाग में बिठा लो बात, बस इतनी सी बात दिमाग में बिठा लो, समझ लो, जीवन आसान हो जाएगा पॉलिनोमियल के लिए। चलो बेटा, अब देखो, बताओ मुझे जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। तो चारों पांचों में से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, आपको पहचानना है। ठीक है, आपको पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है, ये बताइए। तो बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आप बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर रीजन लिखना है तो √x की जो पावर है, आप लिख सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1/2, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, x की 1/2 है, विच इज नॉट belongs which is not belongs to whole number, जो कि होल नंबर में बिलोंग्स नहीं करती है, होल नंबर में नहीं आती हमारी 1/2। तो 1/2 हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, होल नंबर की, होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर पे ध्यान देना है हमें तो। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, बोलोगे यस ये पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। हमें क्या देखना है, सिर्फ पावर को देखना है। ये नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है, पावर ऑफ x, सही से लिख देते हैं, पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे पावर क्या है x की, 1/3 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या बताया, पावर क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए बेटा, पावर होनी चाहिए हमारी होल नंबर। ठीक है, पावर अगर होगी होल नंबर तभी आप कहेंगे कि वेरिएबल हमारे, सॉरी, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तभी हम कहेंगे पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगला कदम बढ़ाएं, अगले स्टेप पे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो
जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अब बात करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो पॉलिनोमियल हमारे बहुत तरह के हैं, ठीक है। अभी हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, आगे चल के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताएंगे। देखो जैसे कि ए एक्स, समझो इसको, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये, एक जनरल फॉर्म, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक जनरल फॉर्म है हमारी पॉलिनोमियल की। क्या है ये, एक जनरल फॉर्म है हमारी बेटा पॉलिनोमियल की। बोलोगे सर ये क्या है, ये पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये पी ऑफ एक्स क्या है, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर पी ऑफ एक्स हमने बहुत लोगों से पूछा है, कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है, ना समझ में आता है। तो बेटा पावर मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स, ये क्या है इसका मतलब, पॉलिनोमियल किसके रूप में दिया है, एक्स वेरिएबल के रूप में दिया है। अगर यहाँ p की पावर p ऑफ y दिया होगा, p ऑफ y दिया होगा, तो बेटा आपका जो एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपको y के रूप में ही दिया होगा, ठीक है। तो वो आपको किसके, y के रूप में ही दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर वो आपके y के रूप में, तो पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन x, तो x के टर्म में है या y के टर्म में है, यह आपको इससे पता लग जाता है, यह आपको हमारा इसी से पता लग जाता है। बोलो क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो नीचे एक एग्जाम्पल है, नीचे क्या दिया है हमें, एक एग्जाम्पल दे रखा है, -4x³ प्लस 3x² प्लस x -2, ठीक है। ये भी क्या है, एक जनरल फॉर्म, ये भी एक फॉर्म ही है पॉलिनोमियल की, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके एक क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, समझ लीजिए। इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है एग्जामिनर, समझ लीजिए। आपसे क्लास में पूछा जा सकता है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी हैं। अब ध्यान दो, देखो एक पॉलिनोमियल में, इज दिस इज अ पॉलिनोमियल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे यस सर। अच्छा बोलोगे यस सर, क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि सर इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सभी की पावर हमारी होल नंबर है, सभी की पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए बोलोगे सर ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, क्या है यहाँ पे बताइए, बोलोगे सर -4 है, क्या है, -4, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का हमारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट है विद साइन आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, कोफिशिएंट हमेशा विद साइन आएगा, साइन के साथ, जो चिन्ह है चिन्ह के साथ, वहां माइनस है तो माइनस के साथ आएगा बेटा। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 2 है, कितनी है, 2, कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे बेटा यहाँ पे, 2। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, बोलोगे सर 4 है, कितनी है, 4, गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है, ठीक है, कितनी है बेटा, 4 टर्म। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 3 है, कितना बोलोगे, 3 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, डिग्री आप लिखेंगे, डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक हेडिंग है, समझ लीजिए, ये क्या है आपकी एक हेडिंग है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है हाईएस्ट, आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री, इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो सबसे अधिक पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर कितनी है बेटा, देखो 3 2 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। तो आप लिख देंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, इक्वल टू 3, 3 के बराबर होगी। ठीक है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कह देंगे क्या हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं दिया हो तो 1 होता है, जब कुछ ना दिया हो तो 1 होता है। एक बात और मैं बोलूं, ऐड करूंगा यहाँ पे, देखो बेटा अगर आपको ऐसे दिया है, समझ लेना, ध्यान देना, 2x स्क्वायर प्लस 3, मान लीजिए ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक और एग्जाम्पल है और इसमें आपसे बोला जाता है कि अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ। देखो यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। जब एक्स यहाँ है ही नहीं तो क्या होगा, जब एक्स यहाँ पे है ही नहीं तो क्या होगा, 0, 0 होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्या है बेटा, 0 है। कैसे होगा 0, ये बात भी हम समझा देंगे आगे चल के, आगे बता देंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की अभी अभी बात हुई थी, अभी अभी जस्ट हमारी बात हुई थी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगली स्लाइड हमारी वही आ गई, हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा, अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी। बताइए, यहाँ बताइए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होगी। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, टी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी होगी बेटा यहाँ पे, 2। और डिग्री उसी की होगी जो पॉलिनोमियल होगा, ध्यान रखेंगे, डिग्री किसकी होगी, जो पॉलिनोमियल होगा, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसकी कोई डिग्री नहीं होगी। ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं है आप लिख देंगे डिग्री वहाँ पे नहीं है। देखो क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये z ऊपर जाएगा, ठीक है, जब यहाँ ये z ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, z की पावर -2 हो जाएगा, +1। ठीक है, तो जब z की पावर -2 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए इसकी डिग्री भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं आएगी डिग्री। इसकी क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ हमारी डिग्री है 1। एक्स की यहाँ पे पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। क्या ये हमारा, देखो ध्यान से देखो इसको, चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखो, चौथे वाले पॉइंट को आप सीधे सीधे देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे मेरे बच्चे करेंगे, सीधे लिख देंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, मतलब बगैर सॉल्व करें। इनको सॉल्व करना नहीं है यहाँ पे टी सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी z ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक ऊपर है, यहाँ अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है। यह बिल्कुल डिफरेंट दे रखा है, ये जो रूप दे रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना सीखा था हमने पहले चैप्टर में चीजों को, यानी कि जो हमारा नीचे पद होता है, डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर, अगर मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर मिले किसमें, रूट के रूप में, तो उसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसको रैशनलाइज करेंगे। समझ में आ रही हैं बातें, चीजें समझ में आनी चाहिए, ध्यान से देखो। तो रैशनलाइज कर दो इसको। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले 6x की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं, प्लस x की पावर 3/2 दे रखा है नीचे, इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, है ना, ठीक है ना। चलो अब देखो इसको अलग अलग कर दें, x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2,
प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात, अलग अलग कर दिया है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये क्या हो गया हमारा, ये महाराज ये तो कट गया महाराज, देखो ये बच गया 6 प्लस। अब देखो मैंने नियम बताया था, एक नियम बताया था हमने, जब ए की पावर, हमने क्या बताया था नियम, जब ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है। ये नियम बताया था पिछले चैप्टर में। तो क्या हो गया, x की पावर 3/2 माइनस 1/2, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। x इधर लिख लें, पीछे लिख दें 6, कोई समस्या, आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 3/2 कितना होता है, बताओ जरा मुझे, 3/2 का मतलब 1.5 होता है कि नहीं होता, मतलब 3 का आधा करोगे तो कितना होगा, 1.5। तो 1.5 में से और आधा घटाओगे, 1.5 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, 1। क्या बचेगा बेटा, 1। तो 1 ही तो लिखा है मैंने। तो x प्लस 6, और x प्लस 6 क्या है, एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अरे सर ये क्या हो गया, हमने तो समझा था ऊपर देख के कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, बट ये तो पॉलिनोमियल निकल आया। ये क्या निकल आया हमारा, पॉलिनोमियल निकल आया। जब ये पॉलिनोमियल है तो मतलब इसकी डिग्री भी होगी, और डिग्री है तो कितनी है, 1 है सर। तो डिग्री कितनी है बच्चा इसकी, 1 है। आप लिख देंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। तो ऐसे करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सवाल करना है, ध्यान से ध्यान लगाना है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप भी होते हैं क्या सर इसके, हाँ बच्चा बिल्कुल होते हैं, टाइप होते हैं। और टाइप कितने प्रकार के होते हैं, मैं कहूँगा बेटा इनको 2 कैटेगरी में बांटा है। कितने में, 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। कैसे सर, तो चलो देखो, मैंने बताया 2 तरह से होते हैं। कितने होते हैं, 2 तरह से कैटेगराइज इनको किया गया है। अब 2 तरीके वो कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म के पदों, मतलब पदों के रूप, पदों के बेस पर, ठीक है, पदों के बेस पर। दूसरा, दूसरा किस पे होते हैं, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है, किसके, घात के रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो पावर के रूप में होते हैं, ठीक है, किसके रूप में होते हैं बेटा, पावर के रूप में होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म की बात हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म जब होती है हमारी 1, क्या होती है, जब जब नंबर ऑफ टर्म, देखो ध्यान रखना 3 बार, 3 में बताएंगे, 3 कैटेगरी बताएंगे, ठीक है। 3 कैटेगरी में आपका देखो 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म जब 1 होती है, जब नंबर ऑफ टर्म 2 होती हैं, जब नंबर ऑफ टर्म 3 होती हैं। टर्म्स तो समझ में आती है ना, टर्म्स किससे समझ में आ रही हैं, तो टर्म समझ में आती है। तो नंबर ऑफ टर्म जब 1 होती है तो हमारा क्या कहलाता है, बोलो सर क्या कहलाएगा, बोलोगे मोनोमियल। क्या लिखेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। और जब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 2, तो क्या लिखोगे, बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। और जब नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो क्या लिखोगे, ट्राइनोमियल। क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है ना बेटा।
समझ में आई बात? अगर समझ में आती है बात तो फिर बहुत आसान है हमारा ये चैप्टर। देखो चैप्टर तो सच में बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बस समझना है, और कुछ नहीं है। मोनोमियल मैंने बोला एक टर्म होती है। एक टर्म का मतलब जैसे कि मान लीजिए 6x होगा, या x होगा, या 3x होगा, या 2 होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। मान लो जी इसको 3x स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर भी होगा, डिग्री में डिग्री कुछ भी हो, डिग्री कुछ भी हो, डिग्री से मतलब नहीं है। यहाँ पे पावर नहीं देख रहे, यहाँ पे हम सिर्फ टर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? सिर्फ टर्म देख रहे हैं, उतने पद देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उतने पद देख रहे हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे पद देखे। अब बायनोमियल, बायनोमियल का मतलब दो पद। दो पद क्या हो सकते हैं? जैसे कि 2x प्लस 3, 2x+3, और लिख दीजिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये भी दो पद हैं, है ना। मैंने क्या बोला था? पद डिफरेंशिएट यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनते हैं? विद यूजिंग प्लस और माइनस ऑपरेटर। तो प्लस और माइनस ऑपरेटर यूज करके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहे हैं, उन्हीं से हमारे पद भी बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी पद हैं, ये भी दो पद हैं, और ये भी दो पद हैं, ठीक है। और भी लिख लो, और लिख लो, मान लेते हैं 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, तो ये भी एक 2 पद है, मतलब बाइनोमियल है। और 3 पद का मतलब क्या होगा? जब 3 पद होंगे। और 3 पद कब होंगे? जब हमारा स्क्वायर आ जाएगा। मान लो या तो आ जाए कुछ इस तरीके से कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्या है हमारा? 3 पदों का एक। 3 पद मतलब इसमें लिख सकते हैं जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 5, ये भी क्या है? 3 पद, यानी 3 पद हैं। और लिख सकते हो, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। तो ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं? ट्राइनोमियल है। ये सब सब क्या है बेटा? ट्राइनोमियल। बोलो बात आई समझ में? तो ये हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कर दिया इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर मतलब डिग्री, या फिर कह लो डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री पे बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे क्या होगा? देखो 1, जैसे जब डिग्री 1 हो, जब डिग्री क्या हो? 1, जब डिग्री क्या हो? 2 हो, जब डिग्री क्या हो मेरी? 3 हो, तब तब क्या होगा, है ना बेटा? तब क्या होगा? देखो, तो तब होगा मेरा बच्चा, देखो जब डिग्री 1 होगी, जब डिग्री 1 होगी तो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाएगा ब्रो? लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होगी तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाएंगे उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब 3 डिग्री होगी तो क्या कहेंगे? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बोलोगे सर लीनियर कौन से होते हैं? तो बोला जिसमें वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल आपका कुछ भी दिया हो, पर डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे कि 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक है। और ले लो, और मान लो जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 1, ये ले लिया एक और, इसको मान लो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, उसको देख पा रहे हो? तो इसमें सब में क्या है? डिग्री 1 है। टर्म, अब देखो इस वाले फेज में, इस वाले फेज में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूं? डिग्री, डिग्री देख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डिग्री। तो डिग्री के केस में ये क्या होगा? लीनियर। ये भी क्या होगा? लीनियर, ठीक है, लीनियर होगा। तो ये क्या है? ये सब हमारे लीनियर है। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए? स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3, या ले लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से ले लो। या फिर तो ये सब क्या है? हमारे क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक का मतलब हो गया एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1,
ये मेरा क्यूबिक हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे इनमें, तो इनकी एक क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबकी अपनी अपनी। जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर हमारा जैसे कि मान लो लीनियर में अगर सिर्फ एक वेरिएबल के साथ है, अगर तो एक वेरिएबल के साथ है, जैसे कि हमने लिख दिया ये वाली, इसको देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर इसका फॉर्म, और इसको देखोगे तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, है ना। और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कब, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ, बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो बेटा बात समझ में आएगी और बिल्कुल जरूर समझ में आएगी, ठीक है ना। बस आपको देखना है ध्यान से और पढ़ना है ध्यान से। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले पेज पर बढ़ते हैं। देखो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करो, ठीक है। इतने पॉलिनोमियल आपने समझे, इसके बाद भी कुछ रह जाता है, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है या टीचर ही पूछ लेंगे उठा के, बताओ बच्चा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो बोलोगे सर आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं जैसे कि जो सिर्फ वैल्यू हो, तो सिर्फ हमारी क्या हो, वैल्यू हो, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर 5 या फिर कुछ भी नंबर दिया है, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इनको बोलोगे सर पॉलिनोमियल क्यों, पॉलिनोमियल में तो हमारी वेरिएबल तो होता है। तो बेटा यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल कहाँ है, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल कहाँ है। देखो बेटा इसके साथ ये बैठा वेरिएबल x की पावर 0, देखो अब बोलो यहाँ पे x है कि नहीं है, वेरिएबल है या नहीं है, जल्दी से बताओ। तो दिख रहा है साफ साफ वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है, x है, x के ऊपर क्या लगा है, लेकिन 0 लगा है, x के ऊपर क्या लगा है 0, और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 4 इंटू 1 क्या होगा 1, 5 इंटू 1 क्या होगा 1। इसका मतलब x की पावर, जिसकी भी पावर देखो, नॉट इवन x, पावर किसी की हो, एनीथिंग, एनीथिंग पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पावर किसी की 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डिग्री, अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट क्या होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चा बताइए कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, जल्दी से बताओ। तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, तो डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है, x की पावर क्या दिख रही है, 0 दिख रही है, तो 0 होगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, 0 होगी। बोलो लिख दो फटाफट, जल्दी से लिख दो, फटाफट से लिख दो, है ना। तो ये तो हो गई डिग्री किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अब आप नीचे एक और टर्म लिखी है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल बेटा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। अब मैं पूछूं कि डिग्री ऑफ द, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होती है, तो बताइए जरा क्या होती है। तो जीरो, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, जरा बताइए क्या होती है।
तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, बोलोगे जीरो, है ना, सारे बच्चे बोल देंगे जीरो। कैसे, यहाँ पे आपको डिग्री, मैंने क्या बोला, डिग्री किसकी होती है, डिग्री देखते हैं हम वेरिएबल की, किसकी देखते हैं, वेरिएबल। ऊपर तो वेरिएबल एडजस्ट हो गया, क्या यहाँ भी वेरिएबल एडजस्ट होगा, बताओ जरा, देखते हैं, चलो इस चीज को देख लेते हैं। इधर देखो, जीरो में अगर मैं गुणा करूं क्या, एक्स की पावर 1 से, तो भी जीरो हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। जीरो की पावर मैं करूं जीरो, तो जीरो की पावर 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना, जीरो हो गया। जीरो की पावर एक्स, एक्स की, जीरो इंटू एक्स की पावर मैं कर दूं 500, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी x की पावर 500 मैं लिख दूं, तो यहाँ पे फिर भी ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से गुणा, जीरो में किसी का गुणा करो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो, क्या रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, आएगा जीरो ही, आएगा तो जीरो ही। तो मतलब यहाँ पे x से संबंधित कुछ भी नहीं है, x किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो x से मतलब नहीं है, तो फिर भैया डिग्री कैसे निकल आएगी, डिग्री हमारी कैसे आ जाएगी, बताओ। तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे बेटा, अनडिफाइंड हो गई। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, अनडिफाइंड हो जाएगी। बात आई समझ में, बोलो डिग्री क्या होगी हमारी, अनडिफाइंड हो जाएगी, लिख दो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, कुछ भी कह दो, ये डिफाइन नहीं होगी, क्या होगी डिग्री, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हम ऐसे केस में। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगी। देखो अब है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स पर वैल्यू निकालते हैं एट एक्स इजकल टू ए। ए क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्स की पॉलिनोमियल जो भी दिया हो एक्स की फॉर्म में, तो वहां पे एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे, क्या कर देंगे, पुट। तो ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स इजकल टू ए इन पी ऑफ एक्स एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। जब हम एक्स की जो वैल्यू रखेंगे, यानी ए की वैल्यू जो भी होगी वो एक्स की जगह रख देंगे, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए रख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए फाइंड पी ऑफ 4 इन इफ पी ऑफ एक्स बराबर दिस, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ 4 रखेंगे, 4 रख देंगे बराबर 4 प्लस 3, इसका मतलब क्या हो गया, 7। तो पी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉलिनोमियल पी की जगह 4 रखा तो क्या आ गई, आंसर आ गया 7। क्या आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया कि नहीं आया, बोलो जरा, बिल्कुल आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना 7 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे अब, ठीक है, कि x की वैल्यू इतनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए जरा, बताइए, समझ में आ रही है बातें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक टर्म आती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस कह लो या रूट कह लो या सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है। यानी कि जीरोस कह लो या फिर रूट कह लो या फिर सॉल्यूशन कह लो, क्या कह लो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जितनी डिग्री होंगी, याद रखेंगे, जितनी डिग्री होगी ऑफ द पॉलिनोमियल उतने उसके सॉल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री होंगी ऑफ द पॉलिनोमियल उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यानी डिग्री अगर 2 हुई पॉलिनोमियल की तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे, यानी डिग्री अगर 3 हुई पॉलिनोमियल की तो सॉल्यूशन भी 3 होंगे, यानी कि रूट 3 होंगे, जीरोस 3 होंगे। ये जीरो वो वाला जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला जीरो नहीं है, ये जीरो का मतलब है रूट, सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखें इस बात को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के साथ में ना। चलो, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे आप निकालेंगे इसको, कैसे निकालोगे बताओ जल्दी, कम ऑन। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह ऐसा क्या डालें या ऐसा क्या रखें, पी ऑफ एक्स में
जैसे कि देखो मैंने ये तो बता दिया आपको, ये आपके क्या होते हैं जीरोस, रूट भी हो सकते हैं, रूट भी कह सकते हो इनको, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन भी कह सकते हो। अब देखो, अब समझो, अब ध्यान से सुनो। जब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हो पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स में, पी ऑफ एक्स में एक्स, एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें कि, क्या रखें कि पी ऑफ एक्स बराबर आ जाए किसके, जीरो के। क्या हो जाए, बराबर जीरो हो जाए। क्या हो जाए, बराबर जीरो हो जाए। ठीक है, उसी एक्स को, यानी कि उसी एक्स को, एक्स की जगह क्या रखें, तो उसी एक्स को रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसी x की वैल्यू को रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए p ऑफ x बराबर आपको दिया है बेटा, p ऑफ x बराबर आपको दिया है 3x माइनस 7, 3x माइनस 6 ये दिया है। p ऑफ x बराबर है 3x माइनस 6, तो x की जगह हम क्या रखें, इस x की जगह हम क्या रखें, क्या रखें x की जगह कि ये जीरो हो जाए, बोलो क्या रखूं, तो बोलोगे सर p ऑफ की जगह 2 रख दो। क्या रख दें, 2 रख दीजिए, 2 रखिए जरा, तो 3 इंटू टू माइनस 6 कितना हो गया, 6 माइनस 6, तो कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 इज द रूट, इज द रूट और सॉल्यूशन। तो x बराबर 2 क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। बात आ गई समझ में, बोलो। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक तरीका यह है कि x की जगह हम क्या रख दें कि वो जीरो हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है ना।